तो फाइनली गाइस यहाँ पर मैं एक नया अपडेट देने आ रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा JKSSB ड्राइवर जॉब्स 2025 अप्लाई कैसे करना है, एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 9 और टोटल कितने पोस्ट्स है और एज क्या रहने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, सारा प्रोसेस यहाँ से बताऊँगा। तो चलते हैं हम इस नोटिफिकेशन के ऊपर। रिक्वेस्ट यही है कि चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है और वहाँ पर आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहते हैं। चलते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर। तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन ओपन हुआ है। यहाँ पर आपको शो हो रहा है जैसे कि सब्जेक्ट एडवर्टाइजमेंट फॉर यूटी डिवीजन डिस्ट्रिक्ट कैडरी पोस्ट ऑफ ड्राइवर्स पर्टेनिंग टू वेरियस आइडेंटिंग डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर आपको कितने पोस्ट्स टोटल है वो मैं यहाँ से बताऊँगा। तो ये देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे पोस्ट्स शो हो रहे होंगे जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 18 पोस्ट्स है इसके, और इसी तरह से पब्लिक वर्क्स R&B डिपार्टमेंट इसके 27 पोस्ट्स है। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट 62 पोस्ट है। तो टोटल कितने पोस्ट है 107 पोस्ट्स यहाँ पर इन्होंने लगाए हैं। तो इसका यहाँ पर डेट ऑफ कमेंसमेंट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन तो 13/10/2025 यानी कि नेक्स्ट नया महीना जो आने वाला है अक्टूबर का महीना, तो 13 अक्टूबर से ये स्टार्ट होने वाला है और 11/11/2025 यानी कि नवंबर 11 तक ये इसका लास्ट डेट रहने वाला है। तो यानी कि आपको कम से कम 28 दिन मिल रहे हैं, 28-29 दिन मिल रहे हैं आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर आपको बड़े अक्षरों में शो हो रहा है नंबर ऑफ टोटल पोस्ट्स 107। तो यहाँ पर इसके साथ साथ ये देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट्स। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं जैसे कि डोमिसाइल वो जम्मू एंड कश्मीर वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय द competent authority on the prescribed format on or before the cut off date, that is last date of submission of online एप्लीकेशन फॉर्म। तो वो जम्मू एंड कश्मीर का रहने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने डेट मेंशन किया है। वैकेंसीज को ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। तो इसके अलावा यहाँ पर ये देखिए एज लिमिट क्या रहने वाला है। द रिक्वायरमेंट ऑफ एज फॉर अप्लाइंग अगेंस्ट दीज पोस्ट्स और एज ऑन 1/1/2025 फॉर ओपन मेरिट एंड वेरियस रिजर्व कैटेगरीज कैंडिडेट शैल बी एज अंडर। तो यहाँ पर इन्होंने कैटेगरी वाइज बताया है कि ओपन मेरिट का क्या होना चाहिए, SC ST 1 इनकी एज लिमिट क्या रहनी चाहिए एज ऑफ 1/1/2025। ओपन मेरिट के लिए उन्होंने बताया 40 ईयर्स, SC के लिए बताया 43 ईयर्स और ST 1 के लिए 43 ईयर जैसे कि यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। नॉट बॉर्न बिफोर 1985 1982 1982, तो नॉट बॉर्न आफ्टर 2007 2007 11 यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है। तो इसी तरह से ST2 के लिए 43, RBA के लिए 43, ALC और IB के लिए 43, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 43, इसी तरह से अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC के लिए 43, गवर्नमेंट सर्विस कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट के लिए 40, एक्स सर्विसमैन के लिए 48 इन्होंने रखा है। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड क्या रखा है इन्होंने, तो यहाँ पर आपको मैं बताऊँ कि क्वालिफिकेशन क्या है। मिनिमम यहाँ पर इन्होंने लिखा है 10th और मैक्सिमम 12th यहाँ पर होना चाहिए। तो ये यहाँ पर इन्होंने बताया है क्वालिफिकेशन। तो अगर किसी बंदे ने ग्रेजुएशन किया हो तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम यहाँ पर लिखा है 12th या, और अगर किसी ने खाली 10th भी किया हो तो वो भी अप्लाई कर सकता है। और साथ ही साथ अगर किसी ने 12th कंप्लीट किया हो और ग्रेजुएशन कर रहा हो तो वो भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका हो तो वो एलिजिबल नहीं है इस के लिए। तो यहाँ पर साथ ही साथ एप्लीकेशन फ़ी क्या बताया है इन्होंने, जैसे कि फ़ी पेएबल टू 600 रुपीज़ और इन केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंग टू SC ST 1 ST 2 एंड EWS कैटेगरीज द फ़ी पेएबल शैल बी एज ₹500 ओनली, यानी कि 100 रुपये का
अंतर या डिफरेंस आ रहा है। तो इसी तरह से डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर ये बताया गया जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड शैल नोटिफाई द डेट फॉर एग्जामिनेशन एंड द वेन्यू ऑफ और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन सेपरेटली, यानी कि ये कहाँ पर आपका रहने वाला है वो आपको बाद में बताया जाएगा, कहाँ कहाँ पर आपको एग्ज़ाम देना होगा। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है? द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, द क्वेश्चंस विल बी सेट इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। तो यानी कि आपको MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे और वो भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगे। There will be negative marking for each wrong answer to the extent of 1/4 ऑफ मार्क्स असाइनड टू दैट क्वेश्चन, यानी कि अगर आपको एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपको -1/4 पॉइंट उसमें कट होगा एक गलत पॉइंट का। तो इसी तरह सिलेबस फॉर दीज पोस्ट, यहाँ पर सिलेबस फॉर दिस पोस्ट शैल बी सेपरेटली, यानी कि ये बोल रहे हैं कि उसको हम अलग से आपके लिए लाएंगे। क्या ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आपको जाना है और जैसे आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो अप्लाई करने के बाद इसका अलग से इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ये जो सिलेबस है वो आएगा। अगर आप वो सिलेबस पढ़ना भी चाहो तो आप मुझसे यानी कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना। मैं आपको बहुत सारे PDFs वहाँ पर डालूँगा अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, तो वह उसी प्रकार से आपने प्रिपरेशन करना है। और साथ ही साथ मैं यूट्यूब चैनल पे भी उसके वीडियोस डाल सकता हूँ अगर आप चाहो तो ये यहाँ पर नया अपडेट था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।